हाँ हेलो, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं में भाग कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमने दो परिमेय संख्याएं ली हैं, 3/5 है और -2/7 है। इसके भाग का चिन्ह हो जाएगा -2/7। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने भाग किया है किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में हम लोगों ने भाग किया था। अब हम लोग भाग कर रहे हैं परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याएं क्या होती है आशीष? जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और P और Q पूर्णांक है, Q शून्य नहीं हो सकता है, हर शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम भाग के चिन्ह को बदल देंगे किसमें, गुणा में। -2/7 को का हम लिखेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब हम भिन्न को पलट देंगे बिल्कुल। तो कितना होगा, 3 सत्ते 21, 2 गुणे -2 गुणे 5 हो जाएगा -10। यानी यहां से हम देख सकते हैं किसी भी दो परिमेय संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर भी एक भाग ही, उत्तर भी आपके पास परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे अगर दूसरा उदाहरण ले लें, से -4/9, इसको हम भाग दें -4/9 से, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -4/9। भाग के चिन्ह को हम बदलेंगे गुणा में, फिर इस वाले -4/9 का हम क्या लेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ध्यान है क्या बताया था कि किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल अगर x है, इसका क्या होगा व्युत्क्रम, 1/x, है ना भाई। ये क्या है आपके पास, x/1, इसका क्या व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/x। जो संख्या अंश में होगी पहुंच जाएगी हर में, जो हर में होगा वो पहुंच जाएगा अंश में। जैसे यहाँ पे अगर 2/3 है, इसका क्या होगा व्युत्क्रम, 3/2। तो वैसे ही -4/9 का क्या होगा व्युत्क्रम, 9/-4। ठीक है, अब हम अगर इसको गुणा भी कर सकते हैं, यहां से हम इसको भिन्न को सरल भी कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, और चिन्ह को कर देंगे गुणा, इधर चिन्ह को कर देंगे गुणा यहाँ पे, तो कितना आएगा, -9 गुणे -4 भी क्या हो जाएगा, -36। ये कट के कितना दे देगा, 1, क्योंकि माइनस से माइनस भी कट जाता है। जैसे आपके पास 4 चिन्हों का गुणनफल आपको बताया गया था, वैसे ही आपके पास 4 चिन्हों का भाग भी होता है। अगर आपको ध्यान हो, फिर से आपको बता दे, प्लस गुणा प्लस कितना होता है, प्लस, प्लस गुणा माइनस, माइनस, माइनस गुणा प्लस, माइनस, माइनस गुणा प्लस, माइनस, और माइनस गुणा माइनस प्लस। यानी अगर दोनों चिन्ह समान हैं तो आपके पास आता है प्लस। दोनों चिन्ह अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग है, तो आएगा क्या आएगा, गुणा कर माइनस। इसी तरह से आप अगर गुणा के चिन्ह को अगर भाग में बदल दोगे तो भी वही रहेगा। यानी प्लस को प्लस से भाग दोगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से भाग दोगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से भाग दोगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से भाग दोगे तो भी प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे -36/-36 था, इसको हम कैंसिल करके यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब इसी तरह से अगर हम कोई भी एक और संख्या ले लीजिए, तीसरे कह देते हैं, -1/6 को हम अगर भाग दें -1 से, क्या -1 परिमेय संख्या है? -1 परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि उसके नीचे हर गिनती 1 है। वेरी गुड, क्योंकि हम -1 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q आपके पास शून्य नहीं है। सभी प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब यहां भी बेटा वही है, -1/6 है, इसको आप भाग दोगे -1 से, है ना, तो यहाँ पे चिन्ह बदल दोगे, इसके आपको क्या आएगा, ये 1/-1 हो जाएगा आपके पास ये। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना उत्तर आएगा, 1/6 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम -1 को भाग दें -1/6 से, यहां पे हमने क्या भाग दिया है,
-1/6 परिमेय संख्या है, इसको भाग दिया है -1 से, तो आपके पास आ गया 1/6। अब हम -1 को भाग दे रहे हैं -1/6 से, तो कितना आ जाएगा? जैसे पता है आपको, भाग के चिन्ह को हम लोग कर लेंगे गुणा में। इसका -1/6 का क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम। मैं कई बार शब्द यूज कर रहा हूं, व्युत्क्रम मतलब अंश को हर में, हर को अंश में पहुंचा देंगे। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, आपके पास उत्तर आ जाएगा 6 प्लस का 6। अब इतनी प्रक्रिया करने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, पहला क्या निष्कर्ष है बेटा आपके पास? हम लोगों ने यहां पे क्या क्या सीखा है? निष्कर्ष क्या क्या है? अगर हम किसी भी एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देंगे, किसी भी एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देंगे, जैसे यहां पे P/Q है, R/S है, P/Q है, R/S है, तो फाइनली यहां पे क्या आएगा? देखो, इसका उत्तर क्या आएगा? S/R। हमने R/S का हमने यहां पे क्या लिया है? व्युत्क्रम, है ना? जो हर में था वो अंश में पहुंच गया है, जो अंश में है वो हर में पहुंच गया है। अब इसकी ये क्या आ जाएगा बेटा? PS/R/QR। ये क्या है? ये भी एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या। तो हमें ये समझ में आ गया, किसी भी एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से भाग देंगे तो जो भी उत्तर आएगा आपके पास हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? यदि x कोई परिमेय संख्या है, यदि x कोई परिमेय संख्या है, यदि x कोई परिमेय संख्या है बेटा, तो हम क्या कह सकते हैं? x को x से भाग देंगे तो 1 आएगा। जैसे हमने इसके पहले वाले अभी उदाहरण 2 में देखा था कि -4/9 को हमने -4/9 से भाग दिया था, तो आपके पास 1 आ रहा था। x यदि कोई परिमेय संख्या है, उसको हम x से ही भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1, है ना? इसको चाहे तो हम देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे भाई? x भाग का चिन्ह बदल जाएगा गुणा में, इसका ले लोगे आप रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम, x गुणे x ये भाग में 1 आ जाएगा। अब दूसरे में x को हम भाग देंगे -x से, तो कितना आ जाएगा? -1 आएगा। आएगा नहीं आएगा? x को हम भाग दे रहे हैं किससे? -x से। ठीक, तो ये चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे भाग के चिन्ह को हम बदल देंगे गुणा में, ये आएगा 1/-x, तो x से x कट जाएगा तो कितना आएगा? ये 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1/-1 जो कि -1 के बराबर होगा। फिर तीसरा हम ले लेते हैं बेटा, -x को अगर हम x से भाग देंगे, -x को अगर हम x से भाग देंगे तब भी आपके पास -1 आएगा। ठीक, चौथे केस में हम अगर x क्या है यहाँ पे? x हमने माना है कोई भी परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जो P/Q के रूप में लिखी जाए, और Q आपका शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना उत्तर आ जाएगा? -x, ये -1 आएगा, है ना? ये -1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं, हाँ सॉरी, +1 आएगा भाई। -x/-x क्या आएगा? ये +1 आ जाएगा। चाहो तो चेक कर सकते हो भाई इसको। 1/-x है, ये माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा +1। ठीक है, इसमें सही है। चलिए, ठीक है। अब ये है आपके पास परिमेय संख्याओं में किस प्रकार भाग किया जाता है। इसी पर आधारित आपके पास अभ्यास 1G के प्रश्न हैं। ठीक है, इसको हल कीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।